Hi everyone, I hope now you are ready to understand what is standard hydrogen electrode called SHE. SHE, standard hydrogen electrode, which helped us to calculate the potentials of the various elements. हर एलिमेंट का पोटेंशियल was calculated using this standard hydrogen electrode. तो सबसे पहले ये देखते हैं ना SHE होता क्या है, कैसे काम करता है, and then we will see how they use this SHE to complete this task, यानी कि कैसे उन्होंने पता लगाया कि what is the potential of the various element. So start करते हैं with SHE. तो ये जो सब सेटअप देख रहे हैं this is SHE, standard hydrogen electrode. इस सेटअप में व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एक प्लैटिनम का वायर को कनेक्ट किया जाता है, मतलब एक प्लैटिनम को कोट किया जाता है प्लैटिनम ब्लैक से, और फिर उसमें नीचे आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रोड जो है दिस इज कोटेड विद द प्लैटिनम ब्लैक और पास की जाती है हाइड्रोजन जिसको हम पास करते हैं तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो ये जो कांस्टेंट प्रेशर है उसको मेंटेन किया जाता है एंड दिस इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इनटू द सॉल्यूशन जो कि है 1 m का HCl सॉल्यूशन, यानी द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज मेंटेन. तो ये प्रेशर एंड दिस मोलैरिटी इज नॉट टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड. उसके अलावा द टेम्परेचर इज मेंटेन एट 298 केल्विन. तो 298 केल्विन पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हाइड्रोजन इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ H+ आयन एंड देन व्हाट हैपेंस कि आपका जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन वर्क करता है एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रॉन. द रीजन बिहाइंड इज कि अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इलेक्ट्रॉन लूज करने पर हाइड्रोजन बन जाएगा H+ आयन. देन व्हाट इट विल डू, इट विल लूज द इलेक्ट्रॉन and it will convert into H+ ion, and while doing so loss of electron क्योंकि होता है ऑक्सीडेशन, है ना. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन. तो हम कहेंगे कि भाई हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज. तो जब हाइड्रोजन लूज करेगा ये कब कारण होगा, जब कोई ऐसा एलिमेंट इस हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड होगा जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाहता. इसका मतलब ये हुआ कि जब हाइड्रोजन को ऐसे एलिमेंट के साथ आप कनेक्ट करेंगे जिसको इलेक्ट्रॉन लेने का है, दैट टाइम दिस हाइड्रोजन विल इजीली लूज इट्स इलेक्ट्रॉन एंड विल फैसिलिटेट दैट एलिमेंट बाय गिविंग इट्स इलेक्ट्रॉन. तो हाइड्रोजन रेडी है टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन. दूसरी तरफ जब आपका ये कोई एलिमेंट कोई हाइड्रोजन कनेक्ट कर दिया जाएगा विद दैट टाइप ऑफ एलिमेंट जिसको इलेक्ट्रॉन देने का बहुत मन है, तब क्या होगा कि जो आयंस यहाँ प्रेजेंट हैं, ये 1 m HCl का सोल्यूशन है ना, तो यहाँ पे H+ आयंस होंगे इस पर 1 m कंसंट्रेशन पर. तो ये जो आयंस हैं दे विल गेन द इलेक्ट्रॉन एंड विल कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन. रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आई कैन डू दैट. ठीक है, तो क्या हो सकता है, हाइड्रोजन कैन एक्ट एज अ एनोड बिकॉज इट कैन अंडरगो द प्रोसेस कॉल्ड ऑक्सीडेशन. तो जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो क्या होगा, इट विल वर्क एज अ एनोड. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वो इलेक्ट्रॉन कोई दूसरा एलिमेंट लेगा अगर उसका टेंडेंसी लेने का है. दूसरी तरफ अगर हाइड्रोजन इज गेटिंग रिड्यूस्ड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन. तो इफ हाइड्रोजन इज अंडरगोइंग रिडक्शन प्रोसेस तो ये काम करेगा एट द एज अ कैथोड. Why we selected hydrogen? Because the hydrogen is having tendency to get oxidized as well as it has tendency to get reduced easily. तो हाइड्रोजन का होने का भाई हाइड्रोजन का दोनों तरीके का पोटेंशियल है. इट कैन ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एज वेल एज इट कैन रिड्यूस इटसेल्फ डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. कि भाई कोई लेने वाला आ जाता है तो हम ये इसको दे भी देता है बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कोई देने वाला आ जाता है तो ये इससे इलेक्ट्रॉन लेके खुद रिड्यूस भी हो सकता है. तो इसका टेंडेंसीज दोनों तरफ है, इट इज फ्लेक्सिबल. हेंस द potential of the hydrogen was taken as 0. The potential of hydrogen was taken as 0 and it was taken as a reference electron. तो potential 0 लेने पर अगर आपका कोई सेल आप बनाते हैं, 2 इलेक्ट्रोड को आप कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और उसमें एक का पोटेंशियल 0 है, एक का पोटेंशियल 5 है, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, 5 - 0 करोगे आप तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, 5 वोल्ट्स का डिफरेंस आया. तो आपकी जो बैटरी बनेगी वो 5 वोल्ट्स की बनेगी, लेकिन आप श्योर होंगे कि जितनी भी वोल्टेज है वो किसकी वजह से है, दूसरे इलेक्ट्रोड की वजह से. क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का तो 0 होता है, isn't it? तो आप मान लीजिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह काम कर रहा है. एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ बताना भूल गई कि एनोड हमेशा आप लेफ्ट में बनाते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने मान लीजिए ये ऑलरेडी बना रखा है, तो अगर यहाँ पे 0 लिखा है मैंने ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इट मीन्स कि आपका इसका पोटेंशियल तो आप 0 ले ही रहे हो. इसका मतलब है कि ये आपका एनोड की तरह काम कर रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे हैं और गेन कौन कर रहा है, ये वाला एनोड इलेक्ट्रोड. अब ये वाला इलेक्ट्रोड कुछ भी हो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इतना पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन आर मूविंग फ्रॉम दिस टू दिस साइड, करंट
फ्लो यूँ है एंड दैट इज़ वाई यू कैन सी कि ये है कैथोड और ये है एनोड। तो आई होप आप ये बात समझ पा रहे हैं कि करंट का फ्लो देख के हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि करंट इलेक्ट्रॉन जहाँ से जा रहे हैं वो हमेशा होगा एनोड और वो हमेशा होगा नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट कर रहा है वो हमेशा होगा कैथोड, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन और वो हमेशा क्या होगा पॉजिटिव इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो यहाँ से क्या पता चला आपको, दो इन्फॉर्मेशन मिली। पहली चीज़, करंट का फ्लो इधर से इधर आ रहा है, यानी जो आपने एलिमेंट लगाया है वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी इट इज़ नॉट अ गुड मेटल, हाइड्रोजन से कम पावर वाला मेटल है वो। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड कीपिंग द एलिमेंट्स एज पर देयर पोटेंशियल्स। तो ये हाइड्रोजन से कम वाला है ना, तो अगर आपको मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज याद है, छोटी क्लासेस से हमने 10th क्लास में पढ़ा था मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज, तो आप एक एलिमेंट्स देखते थे लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, तो हम इन्हें कहाँ देखते थे, हाइड्रोजन के नीचे, और हम ये कहते थे कि दे कैन नॉट रिप्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड सोल्यूशन। तो ये क्यों नहीं कर पाते थे, क्योंकि ये कम पावरफुल है, कम इनका टेंडेंसी है टू गेट ऑक्सीडाइज। अगर हाइड्रोजन के साथ ही कनेक्ट होंगे तो ये हमेशा क्या होंगे, ये खुद को रिड्यूस करेंगे, ये दूसरों को रिड्यूस नहीं करते हैं। तो इसका मतलब है कि दे आर लेस एक्टिव देन द हाइड्रोजन, तो इनको नीचे रख दिया। अब इमेजिन कीजिए कि मैंने इसको कनेक्ट किया विद जिंक मेटल, ठीक है। हम सबको पता है कि जिंक मेटल इज़ अ वेरी गुड मेटल, मैग्नीशियम मेटल इज़ अ वेरी गुड मेटल। तो आपने कोई ऐसा मेटल लिया जो आपको श्योर है कि आपका जिंक मेटल, मान लीजिए कि इट इज़ अ वेरी गुड मेटल, तो मैंने आपकी बार क्या किया, जिंक के साथ कनेक्ट किया एंड देन आई ऑब्जर्व व्हाट, आई ऑब्जर्व कि करंट का फ्लो जो है, मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस साइड मूव कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स ने इधर मूव करना शुरू किया, आई केम टू नो कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो आपको यहाँ ऑब्जर्व हो जाएगा, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन द अनदर साइड। तो जैसे ही आपका इलेक्ट्रोड की साइड, आपकी जिंक इलेक्ट्रोड की साइड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑब्जर्व हुआ, आप समझ गए कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से जा रहे हैं, जिंक से। इसका मतलब जिंक कैसा है, इट इज़ बेटर मेटल, इट इज़ वर्किंग एज अ एनोड एंड ऑब्वियसली जब ये एनोड की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ एब्जॉर्ब होंगे तो हाइड्रोजन तो दोनों काम कर सकता है। तो दिस इज गोइंग टू वर्क एज अ, इन दैट केस, कैथोड। तो यहाँ क्या हो रहा होगा, जिंक मस्ट बी गिविंग द इलेक्ट्रॉन एंड these electron must be moving from this to this hydrogen, and here this hydrogen ion must be gaining the electron and will be converting the hydrogen gas, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया आपका एनोड, ये हो गया हमारा कैथोड। अब इस सेल को आपको क्लियर है कि ये एनोड है, कैथोड है, अब कितना ट्रांसफर हुआ वो इस जिंक का पोटेंशियल है। मान के चलते हैं कि आपका पोटेंशियल इस सेल का आया 0.76 वोल्ट्स, तो सेल का पोटेंशियल 0.76, ये तो 0 है, तो सारा का सारा पोटेंशियल किसका है, जिंक का। और कैसा पोटेंशियल है, टू लूज द इलेक्ट्रॉन, यानी टू गेट ऑक्सीडाइज। तो जिंक का पोटेंशियल 0.76 हुआ, वो भी कैसा, ऑक्सीडेशन का। मतलब इट हैज़ चॉइस कि अगर उसे ऑक्सीडाइज और रिडक्शन में से चॉइस मिलेगी, क्योंकि इसके साथ वाला बंदा दोनों काम करने के लिए तैयार है। तो ये अगर चॉइस में है तो ये क्या करेगा, ऑलवेज इट विल लूज इट्स इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट्स पोटेंशियल इज मोर टूवर्ड्स द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 0.76, जो कि सेल का पोटेंशियल है। क्यों, हमने कैसे कैलकुलेट किया, भाई इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो, ये क्या है हमेशा 0, तो ये जितना भी पोटेंशियल सेल का है वो किसका पोटेंशियल हुआ, जिंक का, जिसके साथ ये कनेक्टेड था। क्लियर है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब क्योंकि हमारा एनोड हो गया राइट हैंड साइड पर, कैथोड हो गया लेफ्ट हैंड साइड पर, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था पहले, वी वर हैविंग नो आइडिया कि भाई इलेक्ट्रॉन किधर मूव करने वाले हैं। तो हमने दो एलिमेंट्स को साथ में जोड़ दिया एंड वी केम टू नो कि भाई इलेक्ट्रॉन तो यूँ मूव कर रहा है, ये तो एनोड है। इफ इट इज़ एन एनोड तो क्या करूँ, इसको सेल को इन्वर्ट करते हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा, सेल को आप जब रिप्रेजेंट करेंगे तो ऑलवेज यू विल बी कीपिंग द एनोड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड गोइंग टू कीप द कैथोड एट द राइट हैंड साइड। पर ये कलेक्ट आपको वायर नहीं बनाने हैं, आपको कलेक्शन ऑफ लाइक कोई बीकर नहीं बनाना, को डिप नहीं करना है मेटल रॉड, आपको सेल रिप्रेजेंट करनी है। सो आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गैल्वेनिक सेल। तो देखते हैं इस सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मैं इसी एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट कर रही हूँ, जहाँ पे आपका जिंक जो है एनोड की तरह काम कर रहा है और हाइड्रोजन किसकी तरह काम कर रहा है, कैथोड की तरह, ठीक है। सो हियर इज योर जिंक, देयर वाज अ जिंक ना, ये था आपका हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन SH, ठीक है। नाउ because zinc was getting oxidized, I am sure, so I am going to make it anode, कि आपका confirm it is anode and this is confirmed that this is cathode, ठीक है। अब मैं इसे कैसे शो करने वाली हूँ, check this, anode on the left, क्या हो रहा है, zinc is converting into zinc plus ion,
बिकॉज दीज कंडीशंस आर इन द स्टैंडर्ड वे. सारा एक्सपेरिमेंट किस पे हो रहा है? स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड का मतलब यहाँ है कि 1m इज ऑलवेज द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन. टेम्परेचर इज ऑलवेज 298 केल्विन एंड प्रेशर इज 1 बार. तो जो भी रिएक्शंस हो रही हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, वो सब क्या हो रहा है? इसी पर्टिकुलर कंडीशन में किए जा रहे हैं. दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग दिस पोटेंशियल्स एज स्टैंडर्ड पोटेंशियल. तो अब देखते हैं, जिंक को मैंने कनेक्ट किया, वर्किंग एज ए एनोड, तो इसलिए मैं ऐसे लेफ्ट में लिख रही हूँ जिंक इज टर्निंग इनटू Zn+2 आयन बिकॉज इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. बीच में डेफिनेटली होगा एक सॉल्ट ब्रिज और साइड में होगा ये राइट हैंड साइड में कौन होगा? कैथोड. अब कैथोड पे क्या हो रहा है? कैथोड पे आपके H+ आयन जिनका कंसंट्रेशन 1m है इज कन्वर्टिंग इनटू हाइड्रोजन, जो कि प्लैटिनम पर सपोर्टेड है, कि सपोर्टेड ओवर प्लैटिनम. तो ये जो प्रेजेंटेशन है दिस इज कॉल्ड सेल प्रेजेंटेशन. एग्जाम्स में खूब आता है. जस्ट रिप्रेजेंट द सेल ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन. तो दिस इज हाउ वी विल बी प्रेजेंटिंग द सेल. मेक श्योर दैट यू आर मेंशनिंग देयर दैट मेटल गेटिंग ऑक्सीडाइज, साथ में उसका concentration. Then we will be using the salt bridge. Then the ion which is getting reduced. तो ion कौन सा है जो reduce हो रहा है? H+ ion with the concentration. Then in what form it is going to convert itself. तो ये आपका पूरा cell representation होगा किसका? इस cell का जिसमें She is connected with the zinc. If I want to explain the cell representation for the zinc and copper cell, तो हम क्या कर सकते हैं? Check this out. Zinc, copper, zinc dipped in zinc sulfate, copper dipped in copper sulfate, connected with U-shaped tube which is working as a salt bridge. ये आपका पूरा सेटअप था, लेकिन हमें लिखना है सेल प्रेजेंटेशन. हमें कोई इतना बीकर नहीं बनाना है. तो ऑब्वियसली क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक इज गोइंग टू लूज द इलेक्ट्रॉन एंड कॉपर इज गोइंग टू गेन द इलेक्ट्रॉन. तो कॉपर का हो रहा है रिडक्शन और जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन. ठीक है. अब जिंक का ऑक्सीडेशन, कॉपर का रिडक्शन, तो सेल को फॉर्मेट कीजिए. सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जिंक इज कन्वर्टिंग इनटू Zn+2. कंसंट्रेशन 1m रहेगा क्योंकि यहाँ पे आपका जिंक जो आपका सेल रिप्रेजेंट कर रहा है, हम मान लीजिए आपका सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में बना हुआ है. ठीक है. तो ये रहा आपका सॉल्ट ब्रिज. ये क्या हुआ? नेक्स्ट कॉपर आयंस हो गए, इनका भी कंसंट्रेशन 1m होगा एंड देन इट इज कन्वर्टिंग इनटू कॉपर. So this zinc is converting into Zn+2, copper ion is converting into copper, working as a cathode, working as a anode, बीच में है salt bridge. ये हो गई oxidation half cell और ये हो गई reduction half cell. ये दो सेल का कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल. तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द सेल. Now let me tell you one important point about the She या SHE या standard hydrogen electrode, which I forgot to tell you. That is the limitations are there for this hydrogen electrode. The problem with this hydrogen electrode is कि इसका जो pressure है which is to be maintained 1 atmosphere pressure, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है just because जब भी हाइड्रोजन कन्वर्ट होगा into another form तो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा, है ना, प्रेशर चेंज हो जाएगा. क्यों? हाइड्रोजन कंज्यूम होगा या हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा तो प्रेशर विल ऑटोमेटिकली चेंज, जिसको मेंटेन करना इज अ टास्क. तो ये थोड़ा मुश्किल है. उसके अलावा H+ आयन का कंसंट्रेशन भी चेंज होता है विच इज़ अगेन अ टास्क कि हाइड्रोजन का प्रेशर और H+ आयन का कंसंट्रेशन इज टू बी मेंटेन्ड प्रॉपरली. अगर वो नहीं होता है तो आपकी जो डेटा है वो आपका गड़बड़ हो सकता है, मतलब जो पोटेंशियल आप कैलकुलेट करेंगे वो गड़बड़ हो सकता है. तो दिस वॉज द लिमिटेशंस फॉर द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था, हालांकि आजकल मरकरी के, सिल्वर के इलेक्ट्रोड्स आर ऑल्सो यूज्ड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड. तो दिस वॉज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स. ठीक है.
अब हमें ये पता चल गया कि व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. नाउ वी वेरी वेल नो हाउ टू रिप्रेजेंट द सेल. नाउ वी नो कि देख के हमें कैसे पता चलने वाला है कि भाई करंट फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है. ये देख के हम पता लगा सकते हैं कि कौन एनोड है और कौन कैथोड. हमेशा जहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जिस तरफ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, या जो बेटर एलिमेंट होगा, बेटर मेटल होगा, जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होगा वो होगा आपका एनोड, और जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा होगा वो होगा कैथोड. तो एलिमेंट्स को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करके दे मेड अ लिस्ट ऑफ द पोटेंशियल्स ऑफ द वेराइटी ऑफ एलिमेंट. सारे एलिमेंट्स की जो लिस्ट मिली उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें कि सबके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स लिखे गए हैं सीक्वेंस में. और उस पोटेंशियल्स को देख के आप उन एलिमेंट्स के बारे में काफ़ी कुछ पता लगा सकते हैं, जैसे किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, किसका रिडक्शन ज़्यादा है, अगर उन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी तो होगी या नहीं होगी. तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स डिटेल में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर दिस चैप्टर. क्योंकि एक पार्ट आता है जिसमें आपको इलेक्ट्रोड लाइक आपका सेल रिप्रेजेंटेशन पूछते हैं, आपको जज करना होता है व्हाट इज एनोड एंड व्हाट इज कैथोड, जिसके लिए आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स भी पता होना चाहिए. क्योंकि यहाँ पे तो हमें पता है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, क्योंकि मुझे मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज याद है. उससे मुझे पता है कि भाई हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन को जीरो पे मानते हैं, तो हाइड्रोजन तो आपका बीच में रखा हुआ था. उसके नीचे कॉपर सिल्वर गोल्ड जो हमें बचपन से बताए गए थे कि भाई दे आर लेस रिएक्टिव देन द हाइड्रोजन. और मुझे ये भी याद है कि जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे मेटल्स इस हाइड्रोजन के ऊपर रखे हुए थे. और हम 10th में पढ़ते थे कि भाई दीज एलिमेंट्स विच आर केप्ट अबाउट द हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज, दे कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम एसिडिक सोल्यूशन. तो इस हिसाब से मुझे ये आइडिया था कि भाई जिंक इज मोर रिएक्टिव, तो जिंक दे रहा होगा, कॉपर ले रहा होगा. इस हिसाब से ये आपका एनोड हो गया, कैथोड हो गया, एंड वी मेड दिस सेल. लेकिन हर एलिमेंट का हमें आइडिया नहीं है, तो वी आर गोइंग टू सी द सीरीज एंड देन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि कौन काम करेगा एज अ एनोड एंड कौन सा electrode will work as a cathode. Then we are going to combine it and we are going to make a cell, and उनके बीच का difference will give you the potential of the cell. So we are going to do what? We are going to connect the two of the elements and we are going to see what is the position of these elements in the reactivity series या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. अब उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उनके जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स होंगे उन पोटेंशियल्स को आप रिलेट करेंगे, यानी कि आप पोटेंशियल डिफरेंस पता लगाएंगे एंड देन यू विल फाइंड आउट कि आपकी सेल का पोटेंशियल क्या है. दीज ऑल थिंग्स विल कवर बट इन द नेक्स्ट वीडियो. इस वीडियो में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, एंड सेकेंड थिंग इज व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. If you like this video, please hit the like button, share it and subscribe to my channel. Thank you very much.